नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और खुश होंगे। यदि खुश नहीं है तो आज का व्लॉग जो है वो देखना, क्योंकि यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमको वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, वही चीज़ें सुननी चाहिए जो हमारे मन को अच्छी लगती है। और अगर अच्छा ना लगे कुछ भी चीज़ तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो ये था आज का मेरा ज्ञान और इसी के साथ में ही करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। लास्ट जो आपने मेरा वीडियो देखा था 3 दिन पहले, तो उस दिन मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि फाइनली स्टडी टेबल जो है वो बन चुका है, घर पर भी आ गया था और यहीं पर मैंने अपने व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर मतलब बड़ी मुश्किल हुई थी, पसीने निकल गए थे, मतलब 3 जने मिलकर और इस स्टडी टेबल को अंदर लेके आए। यहाँ पर आप इसकी जो हाइट है ना उसको देख के घबराना मत। एक्चुअली ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लगेगा। ये मतलब 2 पार्ट है इस तरीके के। अभी इन्होंने सिर्फ एक ही लेकर आए अंदर, दूसरा भी बाहर पड़ा है तो वो बाहर लेने के लिए गए। तब तक मैंने सोचा कि मैं कुछ शूट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं फटाफट से आपके साथ में ना चीज़ें शेयर कर दूं। और आप लोग भी बहुत मतलब मेरे कमेंट्स भी आए थे कि दीदी मुझे ना आपका व्लॉग जो है वो नहीं आ रहे हैं। आप लोग बहुत परेशान भी हो रहे थे कि क्या हो गया है, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो व्लॉग क्यों नहीं आ रहे वो तो मैं आपके साथ में आगे बता दूंगी। और लेकिन हाँ, ये आप लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी थी कि जो स्टडी टेबल है वो कैसा फाइनल दिखने में कैसा लग रहा है। तो मुझे भी बस उतना ही ज़्यादा मतलब हो रहा था कि मैं आपके साथ में जल्दी से जल्दी शेयर करूं। तो स्टडी टेबल तो 1.5 महीने पहले ही बन गया था, शॉप पे पड़ा था और ये पड़े पड़े ही आप देख सकते हो कि कितना ये ख़राब हो गया। ख़राब तो कुछ नहीं है, ये कपड़े से साफ़ करेंगे ना, गीले कपड़े से तो साफ़ हो जाएगा। मुझे एक बार देख के ऐसा लगा कि वो पता नहीं सनमाइका ख़राब हो गई है। तो मैंने जो भैया है इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई स्टडी टेबल को जिस रिक्शे इसमें लेके आए थे ना लोडिंग टेम्पो के अंदर, तो वहाँ वो थोड़ा गंदा था तो उसी का ही कुछ ना कुछ यहाँ पे लग गया है। तो फाइनली सारी चीज़ें आ गई है, वो लोग अंदर फिटिंग कर रहे हैं। मैं कुछ देर वहाँ पर खड़ी रही, फिर मैंने सोचा मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि वो उनके काम में लगे हुए थे। तो मैं भी अपने यहाँ किचन में आ गई हूँ, काम पर लग गई हूँ। तो आज तो मेरे काम जो है वो पूरे दिन चलने वाले हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल बीच वाले टाइम पे आ गए। या तो ये सुबह आते थे थोड़ा जल्दी तो ठीक था, और या फिर ये दिन के बाद में आते थे तो फिर शाम को काम चलता रहता था। लेकिन अभी ये बिल्कुल बीच वाले टाइम पर आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी था। और आए तब मुझे ऐसा लगा कि क्या है 2 ही पार्ट है, आधे घंटे में निपट जाएगा। लेकिन इनको ना 4 साढ़े 4 घंटे लग गए थे तो स्टडी टेबल को फिट करने में, क्योंकि आपने लास्ट लोग देखा ही होगा कि बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए ये लोग इस स्टडी टेबल को सबसे पहले तो मेन डोर से अंदर लेकर आए और उसके बाद में ये बच्चों वाले रूम में, क्योंकि हाइट इनकी इतनी ज़्यादा थी ना तो अंदर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस टाइम पे पता नहीं मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई है स्टडी टेबल बनवा के, क्योंकि पहले जैन साहब का मूड था कि इतना बड़ा नहीं बनवाते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो देखो बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर चीज़ें तो देखो धीरे धीरे, जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब चीज़ें उनकी कम होती थी। अब जैसे जैसे अभी बड़े हो रहे, बच्चे भी 8th में हैं, तो उनका ट्यूशन्स का भी स्टफ़ होता है, स्कूल का भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारा उनका आर्ट का क्राफ्ट का सामान होता है। तो ये सब मैं कहाँ पर रखूँ, तो ये बहुत मतलब फ्यूचर का सोच के ही हमने थोड़ा सा ना बड़ा बनवा दिया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अलग बहुत अच्छा रहा है। और ये जो सनमाइका का जो कलर है ना वो तो मतलब मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना। तो जैसे ही एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। सामने भी हमने अच्छी खासी जो है वो शेल्फ वगैरह बनवाई है, और नीचे जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पर हमने बीच में ड्रोवर्स लगवाई है, और बाकी दोनों तरफ, एक तरफ जो ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पर विहान बैठेगा और जो येलो वाला पार्ट है वहाँ पर परी बैठेगी। तो ये सब पहले से ही सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ में हमने बनवाया है। तो फिटिंग वगैरह करने के बाद में वो लोग तो चले गए थे, और ये घर की जो मेरे रूम की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि बद से बदतर हो गई है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं काम की शुरुआत जो है ना वो कहाँ से करूँ, क्योंकि जब तक वो लोग थे ना तब तक मैं कुछ काम ढंग से कर ही नहीं पाई थी। मतलब मैं बाहर बैठी भी थी ना तो मेरा मन जो था वो इधर ही था। मतलब बार बार आके मैं चेक कर रही थी कि उनका काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कभी उनको पानी देना है, कभी उनको चाय देना है, कभी छोटी मोटी कुछ चीज़ वो मांगते थे तो वो देना है। तो उस चक्कर में मेरे घर के ना पूरे सिर्फ खाना बनाने का काम जो था वो हुआ था, और हम लोग ने खाना खा लिया था बस। बाकी मेरे घर के सारे काम जो थे ना वो पड़े थे। अब यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि रूम जो है वो पूरा गंदा हो ही गया है, तो वैसे भी मुझे साफ़ सफाइयाँ करनी ही है घर की। तो मैंने सोचा इस कमरे से ही शुरुआत करती हूँ। तो एक्चुअली मिट्टी जो थी, मिट्टी तो क्या थी, इन्होंने कहीं 1-2 प्लाई जो थी ना उसकी भी कटिंग करी थी। तो जब लकड़ी को काटते हैं तो उसका इतना बुरा जो है ना वो उड़ता है ना, तो पूरी दीवारें और जो मैट्रेस था ना वो पूरा गंदा हो गया था। तो मेरा मन तो ये हो रहा था कि मैं अच्छे से ना रूम की डीप क्लीनिंग ही कर दूँ, लेकिन जब घड़ी की तरफ देखा ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। 2 कुछ
बज रही थी, 2 सवा 2 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी ना तो यहीं पर मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और फिर उसके बाद में घर के बाकी के काम भी मुझे निपटाने थे। तो ये फिर प्लानिंग जो थी वो मैंने कैंसिल करी। मैंने सोचा अब ये काम को मैं कभी एक आध दिन में निपटाऊंगी। और बच्चे जो थे वो भी मान नहीं रहे थे क्योंकि वो कई बार अंदर बाहर कर रहे थे। और उसकी वजह से जो ये मिट्टी थी ना वो बार बार कभी सोफ़े पर कभी बेड पर, मतलब बच्चों को आप कितना भी डांटोगे ना, जो काम अपन ना बोलेंगे ना वही काम बच्चे करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने सोचा ये काम करती हूँ, पहले मैं मिट्टी को ही साफ़ कर देती हूँ और फिर जो मेरे रूटीन के बेसिक के काम है वो निपटाते हैं आज तो। और फिर एक आध दिन के अंदर रूम जो है उसको अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। और अब यहाँ पर मैं आपके इस सवाल का आंसर दे देती हूँ कि मैं 3 से 4 दिन कहाँ पर गायब हो गई थी। तो लास्ट जो मैंने आपके साथ में व्लॉग शेयर किया था उसके बाद का ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ था, मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि नेक्स्ट डे अचानक हमारे बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया था। मैं बहुत दिन से आपको बोल ही रही थी कि पूरे वेकेशन में हम लोग कहीं गए नहीं हैं, बच्चे जो हैं वो भी मतलब बहुत बोर हो गए हैं। स्कूल तो स्टार्ट हो गए लेकिन अब क्या है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 5 जुलाई से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब जो उनकी पढ़ाई है ना वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए फिर हमारी एकदम सडन ही प्लानिंग हो गई थी कि एक दिन भी सही लेकिन घूमने तो हमको जाना ही है। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग घूमने चले गए थे, उसका भी मैंने पूरा मतलब रिकॉर्डिंग करी है। कल आपके साथ में वो वाला व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिप थी। सिर्फ एक दिन की थी लेकिन मज़ा बहुत आया था। और फिर उसके बाद में जब वहाँ से आए तो उसके बाद में फिर एक हादसा हो गया था कि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो मतलब गिर गया और वो पूरा टूट गया। वैसे ऑलरेडी वो टूटा हुआ ही था, मैंने आपके साथ में पहले भी बताया हुआ है कि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो बहुत जगह से टूटा हुआ है, लेकिन इस बार जो टूटा था ना वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में और मेरा इतना मूड भी ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे अभी ना कुछ नया ट्राइपॉड लाने का मन नहीं था। मैंने सोचा कि इसको चलाते हैं तो देखते हैं अभी उसके अंदर कुछ एक आध चीज़ें मतलब अगर लगा के वो सही होगा तो मैं इसी को ही चलाने की कोशिश करूँगी। तो ये कुछ कारण थे और इसी वजह से व्लॉग जो थे ना वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हाँ, आगे से व्लॉग जो है वो डेली आएंगे आपको, क्योंकि आप लोग ना बहुत मिस करते हो। जब कमेंट करते हो ना तो सही में मुझे बहुत बुरा लगता है। और अब मेरी भी है ना एक आदत सी हो गई है कि दिन के टाइम पे घर के काम निपट के मैं वीडियो जो है एडिट करती हूँ और फिर डालती हूँ, तो वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा मिसिंग सा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब ना शाम का टाइम हो गया था, दिन का मैंने सिर्फ रूटीन वाला काम किया था, किचन की क्लीनिंग तो मेरी बाकी ही रह गई थी। लेकिन मुझे ना बहुत थकान सी हो गई थी, मतलब तो मैं थोड़ी सी देर लेटी थी तो मुझे नींद भी आ गई क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ इसलिए। और उसके बाद में और है ना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम करने में आपको बोरियत फील हो रही है, मन नहीं लग रहा है ना, तो सब कुछ काम छोड़ के आपको जो अच्छा लग रहा है वो काम करो। तो मेरा मन था कि मैं कुछ देर मोबाइल देखूं और मोबाइल देखते देखते मुझे नींद आ गई। और अब जब मैं उठी ना 3:30 बजे के करीब, तो मुझे इतना रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को जितना भी कोई काम कराएगा ना तो मैं कर सकती हूँ। तो उठ के बस अच्छे से अपना मुंह वो धोया, बाल वाल बनाए, उसके बाद में चाय बनाई, चाय पी और चाय पीने के बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। तो सबसे पहले तो जो जीरा पाउडर था ना वो कब से ख़त्म हो गया था। आजकल मतलब बारिश जब होती है ना तब तक तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन जब नहीं होती है ना तो बहुत ही भयंकर उमस वाली गर्मी होती है। और फिर इतनी गर्मी में ना कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन होता है। तो छाछ जो है वो तो मतलब बनती ही बनती है, और छाछ के अंदर काला नमक और जीरा पाउडर ये तो मतलब ज़रूर सबको चाहिए होता है। तो कब से ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा आज इसको लगे हाथों बना ही लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, तवे के ऊपर जीरा डाल दिया, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भुना और ठंडा होने पर उसको मिक्सी में पीस लिया। तो यहाँ पर हमारा होममेड जीरा पाउडर जो था वो भी बनके रेडी हो गया। और खैर मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। अब बच्चों को लग रही थी भूख, लेकिन आज मेरे पास में ना तो कुछ भी सूखा नाश्ता भी नहीं था और ना ही कुछ फ्रूट्स थे। फ्रीज के अंदर देखा तो खीरा ककड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों ने कहा हाँ मम्मा ये दे दो। तो दोनों बच्चों को मैंने फ्रूट क्या है, ये खीरा ककड़ी कट करके दी। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ इन चीज़ों को खाने के मामले में, लेकिन ग्रीन चटनी अगर पड़ी होती है ना तो फिर मेरा मन हो जाता है। तो खीरा ककड़ी के ऊपर है ना थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल जो नमक होता है वो, और या फिर थोड़ा सा जो ये चटनी होती है ना वो डाल के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। पर ये दोनों जने लगे पड़े हैं अपना स्टडी टेबल जो है वो क्लीन करने में, और मैंने ही बोला भाई इतना सा काम तुम कर लो, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना है तो फिर हम लोग मिलकर करेंगे ये काम। अच्छा मिलकर यूज़ करा। हाँ ठीक है। तो देखो कितना अच्छे से कुछ देर पहले अगर आपने देखा होगा
तो यहाँ पर देखो पूरी ही टेबल के ऊपर है ना उसके निशान थे, जो पेपर टेप आती है ना उसके। और अभी ये देखो, हाँ अभियान बता, तो अभियान अपना दुख बता रहा है। इधर 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 बता ना। जो तूने अभी फेस बनाया वो फेस बना के बता दे। परी आप, परी ओ परी आप कुछ कहना चाहोगे? हे हे कैसा लग रहा है क्लीनिंग में? मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, पर हाथ दर्द हो गए। ठीक है, तो फिर ये इतना सा काम ये लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद में आज नहीं तो फिर देखेंगे कल हम लोग इसको, तो देखेंगे आज नहीं तो कल इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है ना बेटा, नई नई चीज़ें। हाँ साफ तो करना पड़ेगा ना भाई, इतना काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ये तो इतना काम तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। तो फाइनली स्टडी टेबल जो है वो लग गया है, और बच्चे मतलब पागल हो रहे हैं जब से स्टडी टेबल लगाया है ना, और उनको मतलब पता चला है कि लग चुका है, तो उसके बाद से तो मतलब वो इतने ज़्यादा पागल हो रहे हैं। इवन उन्होंने मुझे जो मैंने क्लीनिंग करी थी ना वो काम भी अच्छे से करने नहीं दिया। एक बार का तो चलो मैंने, जो नीचे इतना ज़्यादा गंदा था मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो वो सारा मैंने एक बार का तो साफ़ कर दिया है। अब मैं सोच रही थी कि मैं ये जो वॉल वगैरह है ना उनके ऊपर भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ, लेकिन बस उनको ये था कि मम्मी आप बाहर जाओ, हम सफाई भी कर देंगे। और उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे वो कि उनका जितना भी सामान है ना वो स्टडी टेबल में उनको जमाना है। तो यार लगता है ना चीज़ तो हमारे लिए भी जब आती है ना, तो मतलब जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन से रिलेटेड कोई सामान आता है मुझे अच्छा लगता है, या मेरे होम डेकोर से रिलेटेड कोई चीज़ आती है ना तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। तो बच्चों को भी मतलब वो बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहे थे, तो मैंने एक बार का सिर्फ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करी है। अभी बच्चे जो है वो अपना स्टडी टेबल जो है वो घिस घिस के साफ कर रहे हैं। चलो स्टडी टेबल जो आप लोग भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली बन गया है। रूम पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे अभी ना पूरा बड़ा बड़ा सा हो गया। एक तरफ वार्डरोब बनी हुई है, इधर बेड है, सामने की तरफ स्टडी टेबल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी मतलब यूज टू में। नीचे फ्लोर पे तो मुझे लगता है कि जगह बची भी नहीं है, क्योंकि मेन जो स्पेस था ना वो वाला ही जगह थी, मतलब जहाँ पे स्टडी टेबल बना है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था और छोटी सी जगह में मैनेज तो करना ही पड़ेगा।